Hello everyone, welcome to the channel English Ocean Hub. I hope you all are doing great. Guys, सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाले एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम डेली डे टू डे कॉन्वर्जेशन में इनको सबको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको सीखते हैं। स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम। गाइस, जब भी हमारी डेली लाइफ में कोई हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग, तो देखो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। मैं बाल बाल बचा जब बस फिसल गई। वो बाल बाल बचा एक्सीडेंट में। हम सब बाल बाल बचे आग से। वह बाल बाल बचा पानी में डूबने से। तो यहाँ पे आप सब में देख पा रहे हैं कि जो कॉमन है वो है बाल बाल बचना। मतलब कि बिल्कुल होने ही वाला था कुछ, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम बच गए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे। तो गैस, इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए। आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद नैरोली स्केप्ड का यूज होता है, क्योंकि बाल बाल बचना, नैरोली स्केप्ड। और उसके बाद फ्रॉम लगाएंगे और देन नाउन है तो नाउन आएगा। अगर वर्ब है तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए। मैं बाल बाल बचा जब बस फिसल गई। तो आई नैरोली स्केप्ड व्हेन द बस स्लिप्ड। उसके बाद है वह बाल बाल बचा एक्सीडेंट में। तो ही नैरोली स्केप्ड इन द एक्सीडेंट। बच्चा बाल बाल बचा पानी में डूबने से। द चाइल्ड नैरोली स्केप्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउन होता है गैस डूबना, ड्राउनिंग मतलब डूबना, डूबने से बाल बाल बचा। उसके बाद है वह बाल बाल बचा बिजली के झटके से। तो ही नैरोली स्केप्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये गाइस आपका, आपने देखा कि बाल बाल बचने के लिए कैसे सेंटेंस फॉर्म किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवांस, जब आप ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, वह झूठी उम्मीदों में जी रहा है। तुम सोचते हो वो लूटेगी, तुम भ्रम में हो, लौटेगी सॉरी। सरकार अगर सोचती है कि लोग कुछ नहीं कहेंगे तो वह भ्रम में है। हमने सोचा कि वो हमारी मदद करेगा, हम भ्रम में थे। भ्रम में यह मतलब झूठी तसल्ली में, इल्यूजन में, झूठी उम्मीदों में। ठीक है, बी और लिव, रहना या होना। और उसके बाद है रिमेन इन अ फूल्स पैराडाइज। झूठी उम्मीदों में रहने के लिए यूज किया जाता है फूल्स पैराडाइज। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। वह झूठी उम्मीदों में जी रहा है। तो ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आपका, तुम सोचते हो वो लौटेगी, तुम भ्रम में हो। तो यू थिंक शी विल रिटर्न, यू आर इन अ फूल्स पैराडाइज। हमने सोचा कि वो हमारी मदद करेगा, हम भ्रम में थे। वी थॉट ही वुड हेल्प अस, वी वर इन अ फूल्स पैराडाइज। वह झूठी उम्मीदों में जी रहा है। ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जब हम इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको खुश रखूं। अगर मेरा बस चले तो मैं हर गरीब को घर मिले। अगर मेरा बस चलता तो मैं सबको माफ कर देता। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें कभी रोने ना देता। तो यहाँ पे दो तरीके का आप देख रहे हैं, बस चले प्रेजेंट की और बस चलता पास्ट का। ठीक है, हम बोलते हैं ना अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। और प्रेजेंट में भी हम बोलते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो दोनों तरीके के सेंटेंस में मैंने बनाए हैं। देखिए क्या डिफरेंस है। देखो गाइस, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि अगर मेरा बस चले, ठीक है, तो वहां पे अगर के लिए इफ आएगा। ठीक है, मेरा बस चले यहाँ पे मतलब मेरा है तो आई हो जाएगा, अगर उसका होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नाउन आ जाएगा, मतलब हाँ नाउन आ जाएगा। तो अगर मेरा बस चले तो इफ आई हैव माई ओन
माई वे, माई ओन वे भी होता है और सिंपल आप माई वे भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, देन विल, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यहाँ हैव है तो यहाँ पे विल आएगा प्रेजेंट में। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको खुश रखूं। इफ आई हैव माई वे आई विल कीप एवरीवन हैप्पी। अगर मेरा बस चले तो हर गरीब को घर मिले। इफ आई हैव माई वे एवरी पुअर पर्सन विल गेट अ हाउस। अगर मेरा बस चले तो स्कूल की फीस हटा दूं। इफ आई हैव माई वे आई विल रिमूव स्कूल फीस। उसके बाद गाइस देखो, यहाँ पे आपका अगर मेरा बस चलता, अब ये पास्ट में है तो मैं सबको माफ कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस, यहाँ जहाँ हम हैव का यूज कर रहे थे प्रेजेंट में, वहाँ हम पास्ट में हैड हो जाएगा, और जब यहाँ हैड आएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे विल की जगह वुड आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस में। देखिए, अगर मेरा बस चलता तो मैं सबको माफ कर देता, मतलब पास्ट की बात है। इफ आई हैड माई वे आई वुड फॉरगिव एवरीवन। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस नौकरी को मना कर देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव रिफ्यूज्ड दैट जॉब। बात है आपका, अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें कभी रोने न देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड नेवर लेट यू क्राई। उसके बाद गाइस, जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, शाम होते होते बारिश रुक गई, रात होते होते तूफान शांत हो गया, बात बढ़ते बढ़ते खुद ही रुक गई, भीड़ बढ़ते बढ़ते अचानक हट गई। तो इस तरीके का इसमें सब में आप कॉमन देख रहे हैं, होते होते, कुछ होते होते। ठीक है, बढ़ते बढ़ते, होते होते। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस, बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम होते होते के लिए आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब आएगा पास्ट का। एग्जाम्पल देखें, शाम होते होते बारिश रुक गई, तो बाय द टाइम इट वॉज इवनिंग, ठीक है, बाय द टाइम इट वॉज इवनिंग द रेन हैड स्टॉप्ड। नेक्स्ट है, रात होते होते हम घर पहुंच गए, तो बाय द टाइम इट वॉज नाइट वी हैड रीच्ड होम। नेक्स्ट है, सुबह होते होते सब शांत हो गया, तो बाय द टाइम इट वॉज मॉर्निंग एवरीथिंग काम डाउन। ठीक है, दोपहर होते होते स्कूल बंद हो गया, तो बाय द टाइम इट वॉज आफ्टरनून द स्कूल वॉज क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो स्ट्रक्चर में ये जो होते होते के बाद बाय द टाइम का है इट वॉज, और उसके बाद जो भी टाइम है वो मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ सेंटेंस से रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है, जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम्हें समझाना बेकार है, लड़ाई करना बेकार है, उससे बहस करना बेकार है, उसे मना। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे दो तरीके के सेंटेंसेस। देयर्स नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग इट टू यू, और उसके बाद दूसरा है इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन इट टू यू, मतलब तुम्हें कुछ बताना बेकार है। इस तरीके के जो सेंटेंस है, देखिए, तुम्हें समझाना बेकार है, तो इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन इट टू यू। नेक्स्ट है, मतलब इसी को अगर आप देयर्स में बनाएंगे तो हो जाएगा देयर्स, ये देयर इज का कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्शन है, तो देयर्स नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ठीक है, जब आप ये देयर्स वाला लगाएंगे और यहाँ पे इन आएगा तो आपका वर्ब में आईएनजी आएगा। उसके बाद है, लड़ाई करना बेकार है, फाइटिंग इज यूजलेस। दोनों तरीके से बना सकते हैं। उससे बहस करना बेकार है,
देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद। बाद है तुम खेल सकते हो बशर्ते कि तुम अपना काम पूरा कर लो। मैं मदद करूंगा बशर्ते कि तुम विनम्रता से पूछो। हम जा सकते हैं बशर्ते कि बारिश ना हो। वह रहेगी बशर्ते कि वो अच्छा बर्ताव करे। तो सब में आपने देखा बशर्ते की। ठीक है, सब में आपका कॉमन है बशर्ते की। इसकी इंग्लिश क्या होगी देखिए फटाफट। हम यूज करते हैं प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। सेंटेंस देखिए, तुम खेल सकते हो बशर्ते कि तुम अपना काम पूरा कर लो। तो यू कैन प्ले प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर वर्क। मैं मदद करूंगा बशर्ते कि तुम विनम्रता से पूछो। I'll help provided that you ask politely। उसके बाद है हम जा सकते हैं बशर्ते कि बारिश ना हो। We can go provided that it doesn't rain। वह रहेगी बशर्ते कि अच्छा बर्ताव करे। तो शी विल स्टे प्रोवाइडेड दैट शी बिहेव्स वेल। तो ये गाइस आज का वीडियो था, आज के स्ट्रक्चर्स थे। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये आपका फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।